अभी वो उधर बाउंसर लाके बिठाया, औरतें हैं, मर्द के अंग पे जा रही है, फिर औरत मन आके केस डालेगी 354। मेरे पर डाली थी ना एक औरत ने, ऐसे ही बाउंसर थी। ये बाउंसर लोगों का काम रहता है 354। ये सुपारी था 4.5 करोड़ रुपए का, 4.5 करोड़ रुपए का सुपारी था। ये सुपारी बचाने वाला कौन था, ये सुपारी किसने दिया था, सब मेरे को मालूम है। मेरे को उससे कोई लेना देना। वीडियो चलो चलो चलो। सर ये लोगों का कहना है कि अटलांटा वालों ने हमें भेजा है यहाँ पे। ये लोगों का ये कहने पे है ये लोग। चलो जाओ निकलो। काय का पोल्यूशन बने हुए गाले में, काय का पोल्यूशन? ये इतना इलीगल काम चालू है, इससे पोल्यूशन नहीं होता है क्या? ये देखो इधर मांगता है तो ऑफिसर को बोलो, मैं एक बिल्डिंग इनके दिखाता हूँ। जय हिंद दोस्तों, मैं परवेश शेख, ब्रेकिंग बाइट्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज से कुछ दिनों पहले मुंब्रा के शील परिसर में वहां पर कुछ दुकानदारों की दुकानें तोड़ी गई। दुकानें तोड़ने का वजह यह थी कि टीएमसी ने इन्हें 260 का नोटिस दिया था, ऐसा टीएमसी का कहना है। लेकिन दुकान वालों का कहना यह भी है कि ये 260 के नोटिस का मिस यूज किया गया है, यानी इन लोगों को एक दिन पहले या 2 दिन पहले किसी को देकर ये इसका पूरा हाल नहीं बताया गया और उसके बाद में ये तोड़ू कार्रवाई की गई। जब ये सारा मामला सामने आ रहा था, जिस तरीके से टीएमसी ये दुकानों को तोड़ रही थी, वहीं पे दुकानदारों को कहना यह भी था कि बाजू में ही शिंदे गुट की शाखा, जो कि सुषमा शिंदे गुट की शाखा जो नई बनी थी लगभग 2 या 3 महीनों पहले, उसको वही हाल में छोड़ दिया गया और बाजू के जितने गाले हैं, जितने दुकानें हैं, सबको निस्तो नाबूद किया गया टीएमसी की तरफ से। उसके बाद में एक अब्दुल्ला नामी शख्स, जिसकी वहां पे दुकान और ऊपर मकान था, उसे पूरी तरह से बर्बाद किया गया। जिसके रहीवासी, जो उस घर के रहीवासी अब भी उसी मलबे में दबे रह रहे हैं, वहीं पे अपना जीवन गुजार रहे, वहीं खाना खा रहे, वहीं अपना धंधा भी कर रहे। इन्हीं सारे मामलों के दरमियान इन दुकानों के बिल्कुल पीछे अटलांटा एनक्लेव है, जिसको देखते हुए दुकानदारों का कहना यह है कि ये सारी साजिश अटलांटा वालों की। वो ये इसलिए कह रहे हैं कि तोड़ू कार्रवाई के बाद लगातार लेडीज बाउंसर, जिनका ना आता है ना पता है, जब उनसे सवाल किया जा रहा है कि आपको इस जमीन पर किसने भेजा, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम लेते हैं और वो कहते हैं हमें अटलांटा ने भेजा। ना ही उन लेडीज बाउंसर के पास में कोई भी अपॉइंटमेंट लेटर है, ना ही वो बताते हैं कि अटलांटा के किस शख्स ने या किस मैनेजर ने या किस जिम्मेदार ने आपको इस जमीन पर भेजा है। इसी तरह से वो लेडीज बाउंसर काफी परेशान कर रहे हैं। लगातार दुकानदार उन लेडीज बाउंसर्स के खिलाफ शिकायत भी कर रहे हैं, लेकिन पुलिस में कोई सुनवाई नहीं हो रही। जब ये खबरें लगातार हिंदुस्तानी रिपोर्टर ने बताई, तो ये खबरों का असर ये हुआ कि कोई उनकी मदद के लिए नहीं पहुंचा, लेकिन विधायक डॉक्टर जितेंद्र अहवाड साहब वहां जरूर पहुंचे। पहुंचने के बाद उन्होंने सबसे पहला काम, जो सबसे ज्यादा उन दुकानदारों को परेशान कर रहे थे, यानी लेडीज बाउंसर, उन्हें सबसे पहले नकारा और उसके बाद में डाइगर पुलिस स्टेशन की तरफ रवानगी की। डाइगर पुलिस स्टेशन में दुकानदार के साथ में डॉक्टर जितेंद्र अहवाड भी गए। वहां पे पुलिस स्टेशन के इंचार्ज मिले नहीं, लेकिन उसके बाद डॉक्टर जितेंद्र अहवाड ने उन्हें हौसला दिया कि आपको इस जमीन से हटने की कोई जरूरत नहीं। आइए देखिए एक मंजर हमारे इस वीडियो में। आपका क्या बात को लेके विजिट था यहाँ पे? यहाँ पे 2000 साल में कुछ गाले बने थे। बाद में रोड वाइंडिंग होने के बाद उनको म्यूनसिपाल्टी ने ही पूछे जाने को बोला, तो वो पीछे जाके उन्होंने गाले बना लिए। अब अचानक एक दिन म्यूनसिपाल्टी की कार्रवाई होती है और सब गाले तोड़े जाते हैं। उसकी वजह पूछी तो मुझे कोई अधिकारी बताता है कि अनधिकृत है। अनधिकृत 20 साल से है। ये सामने 9 माले की बिल्डिंग बन रही है, वो तो अभी की है, फिर म्यूनसिपाल्टी उसको क्यों नहीं तोड़ती है? रोजी रोटी का सवाल है। वो धंधा करते हैं वहाँ पे, किसी को तकलीफ तो नहीं देते ना। कोई 2 नंबर का धंधा नहीं करते ना, दारू नहीं बेचते हैं, मटका बीटिंग नहीं उधर। मुझे पूछना है म्यूनसिपाल्टी के कौन से अधिकारी को इतना हक दिया है कि 20, 22, 25 साल के पुराने गाले तोड़ दो? तो फिर मुंब्रा कौसा शील पूरा ही साफ कर दो ना। या गरीब को कोई माई बाप नहीं है क्या? वो शाखा है उसके बाजू में, शाखा क्यों नहीं तोड़ी? ये मनमानी जो चालू हो गई है मुंब्रा कौसा शील में,
ये बंद करनी पड़ेगी। ये किसी के बाप का राज नहीं है। अभी वो उधर बाउंसर लाके बिठा है, औरतें हैं, मर्द के अंग पे जा रही है, फिर औरत मन आके केस डालेगी 354 मेरे पर डाली थी ना एक औरत ने, ऐसे ही बाउंसर ही थी वो। ये बाउंसर लोगों का काम रहता है 354। क्या लगता है कोई राजकारण ये सुपारी था 4.5 करोड़ रुपए का। अच्छा, 4.5 करोड़ रुपए का सुपारी था। ये सुपारी बचाने वाला कौन था, ये सुपारी किसने दिया था, सब मेरे को मालूम है। मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन गरीब का पेट तुम भूखा रख के अगर कुछ करोगे तो मैं करने नहीं दूँ। ऑफिसर से जब सवाल किया गया तो वो बोल रहे पोल्यूशन का बोल रहे ऑफिसर। काय का पोल्यूशन? बने हुए गाले में काय का पोल्यूशन? ये इतना इलीगल बांधकाम चालू है, उससे पोल्यूशन नहीं होता है क्या? ये देखो इधर मांगता है तो ऑफिसर को बोलो, मैं एक एक बिल्डिंग गिन के दिखाता हूँ। ठीक है, थैंक यू सर। अब्दुल्ला भाई, आज जैसा कि यहाँ पे देखा गया कि यहाँ पे एनसीपी पार्टी के अवार्ड साहब भी आए थे और जो लेडीज बाउंसर है उनको भगाया गया है, क्या पूरा माजरा हुआ, क्या बताओगे? जितेंद्र अवार्ड साहब आए थे यहाँ और लोगों का प्रॉब्लम सुना भी उन्होंने, और उसके बाद बाउंसर को भगाया भी गया है यहाँ से, कुछ बाउंसर को, और उसके बाद फिर पुलिस स्टेशन भी जाना हुआ था उनका, लेकिन इत्तेफाक से शायद इंचार्ज से नहीं मिलना हुआ। मेरा कंप्लेन इंचार्ज के ऊपर मुसलसल रहा है कि आज सुबह भी वो आके मुझसे धांधली कर रहे थे, और मैंने वीडियो क्लिप हिंदुस्तानी रिपोर्टर को दी भी हुई है, और हिंदुस्तानी रिपोर्टर ही है जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है इस प्रॉब्लम में। बाकी दूसरा कोई रिपोर्टर को मैं मुसलसल आते हुए नहीं देख रहा हूँ, ना इतना एक्टिव देख रहा हूँ। कल ये हुआ कि एक एडवोकेट इन्होंने भिजवाया था, जो कि मैं पहले से इल्जाम लगा रहा हूँ, अटलांटा के बिल्डर सुभाष भुईर और भी कुछ जो उसके एजेंट्स हैं, और टीएमसी के ऑफिसर और पुलिस स्टेशन का इंचार्ज, इसमें मैं डीसीपी साहब के भी इन्वॉल्वमेंट होने की बात कहता हूँ। इन लोगों ने कुछ एडवोकेट को भिजवा दिया अचानक से, जो कि मेरी जानकारी में नहीं थे। अचानक से मालूम पड़ा कि कुछ एडवोकेट आए, तो एक एडवोकेट था आके बैठे थे, वो अपनी बात बताने लगे कि इस तरह से आप केस फाइल कीजिए, इस तरह से ये कीजिए। बाद में मालूम पड़ा कि वो गवर्नमेंट लैंड के ऊपर ये लोगों ने एक सूट फाइल किया था, जो कि डिसमिस हो गया। और बहुत दिन से हमको बेवकूफ बनाया जा रहा था कि हमने उस पर एक्स पार्टी ऑर्डर ले लिया, केस हम जीत गए, ये वो गवर्नमेंट लैंड की कहानी है, हमारी जगह की नहीं, ये प्राइवेट लैंड है। तो ये एडवोकेट आके हमको उल्टा सीधा सिखाकर समझाकर किसी तरह फंसाना चाह रहे थे, और मुझे शक हो गया कि ये भुईर साहब के भेजे हुए आदमी है। तो इसका मैंने अगेंस्ट बात करते हुए लोगों को इनसे दूर रहने को कहा, और अपने हमारे केस की जो पेपर रीड पिटीशन पेंडिंग है हाईकोर्ट में, उसको इनसे बचाने को कहा। इसके तुरंत बाद अटलांटा में से एक बाउंसरों की भारी भरकम, जो कि मैंने आपको भेजा है वीडियो, आप लोग दिखा दीजिएगा, भारी उनकी भीड़ आके मुझसे झगड़ा करने लगी कि आप यहाँ पे क्यों रख रहे हो, ताकि मैं परेशान होकर उसी एडवोकेट को अपना मैटर दे दूं। वो इतना अच्छा बता रहा था। रिटर्न उसके बाद जाने के बाद फिर सुबह 7 बजे ये बाउंसर लोगों की एक टीम आके झगड़ा की। उसके बाद मेरे एलिगेशन करने के बाद भी पुलिस स्टेशन का इंचार्ज आके यहाँ खड़ा होकर हमको रेटे कर रहा है। उसको क्या पावर है इधर आके किसी को रेटे करने का? वो पुलिस स्टेशन का इंचार्ज है, डीजीपी नहीं है वो बॉम्बे का। आके बोलता है एक इधर बाहर आ रहे, बाहर आ। मैं क्यों बाहर हूँ? आपके अंदर अगर दम है आप केस रजिस्टर कीजिए, मुझे एफआईआर रजिस्टर करके ले चलिए अगर मैंने क्राइम किया है तो। मैंने कोई क्राइम नहीं किया, मैं अपनी जमीन पे हूँ। डिपोजिशन करने का राइट आपको कहाँ से? इसमें पता नहीं कितने लोग इन्वॉल्व है जो इस तरह का क्राइम हो रहा है यहाँ पे। ब्यूरो अंदर सिस्टम में अंदर बैठे हुए लोगों का भी इन्वॉल्व होने का मुझे डाउट हो रहा है, क्योंकि एलिगेशन के बाद इंचार्ज के ऊपर एलिगेशन के बाद भी उसको इतनी हिम्मत है, वो यहाँ पे आके बड़ी बड़ी आंख दिखाता है, बोलता है सामान उठा ले। आके यहाँ खड़ा होता है 5-6 पुलिस ऑफिसरों के साथ। मैंने वीडियो क्लिप भेजा है आपको। बहरहाल जो भी है, जैसा कि ये क्षेत्र जो है राजू पाटिल सर के अंडर में आता है, लेकिन उसके लिए आपकी आवाज बुलंद करने के लिए यहाँ पे डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब आए, मिले और भी, लगातार हिंदुस्तानी रिपोर्टर आपको इस चीज में सपोर्ट करता है। जी, वो आए भी, मिले भी, उनके साथ शानू पठान वगैरह और भी लोग थे, मिले भी, हमारी बातों को सुने भी। इत्तेफाक से पूरी तरह नहीं सुन सके, डॉक्यूमेंट वगैरह कम होने की, लेकिन वो पुलिस स्टेशन भी गए और बाउंसरों को हटाया भी है। मुझे लगता है कि शायद हमको कुछ बेनिफिट मिलेगा इनके आने का। डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब इस मामले में आपके साथ है या नहीं है, क्या कहा उन्होंने? लग रहा है कि वो हमारे साथ ही है। आपका भी यहाँ पर गाला है, और जब हम यहाँ पर आए हमने देखा आपके ही गाले की जगह पर कुछ बाउंसर अटलांटा के बैठे हुए थे, और आप उनसे बोल रहे थे कि यहाँ से हट जाओ। क्या पूरा मामला था? नहीं हट रहे ना, हम लोग को कितने दिन जब से टूटा है तब से परेशान कर रहे हैं। हम लोग हटने को बोले तो उल्टा हमको ही हटा रहे। वो लोग बोलते तुम हटो यहाँ से। और कुर्सी विर्सी भी कल था तो वो लोग ने फेंक दिया, और अभी मैंने उनको कुछ भी नहीं बोला तो बोल रहे कि तूने मुझे गाली दिया, काट दूंगी, ये कर दूंगी, ऐसा गाली दिया, जबकि मैंने कुछ बोला ही नहीं। तो कुछ भी इंजाम लगा रहे मेरे ऊपर।
मतलब अगर हमारे सामने ये चीजें इंसिडेंट्स हुई है और हमारे पीछे भी ये बहुत सारी धमकियां दे सकते हाँ हैं। देते हैं ना मैम। कल भी हमें बैठी थी इधर तो मेरे को हटा रहे थे, बोलते हटो यहाँ से, तुम हम लोग को बैठने दो। हमारी जगह हम यहाँ नहीं बैठेंगे तो कहाँ बैठेंगे? अभी जितेंद्र अवार्ड आए थे, जबकि वो यहाँ के एमएलए नहीं है, फिर भी वो यहाँ पर आप लोगों के लिए आए। क्या कैसे लगा आप लोगों को उनसे बात करके और क्या आपको? अच्छा लगा बहुत, और हमको लग रहा है कि सर हमारे साथ है और हमको सपोर्ट करेंगे और हम भी खड़े हैं हमारी जगह लेने के लिए। सर के साथ हम भी करेंगे। क्या कहना चाहोगे आप? वही है ना मैम, कैसा है कि है ना जितेंद्र अवार्ड साहब ने आके है ना बहुत अच्छा काम किया हमारे साथ और न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं और अच्छा लगा। और ये लोग है ना अभी 3-4 दिन से परेशान कर रहे हैं और है ना 2 घंटे में आके है ना 5-6 जने घुस जाते, बोलते हैं ना यहाँ से हटो, ये हमारा है, हमको है ना अटलांटा वाले ने भेजा है। तो मेरा कहने का मतलब अटलांटा का क्या है, यहाँ पे हमारी खुद की जमीन होके हमको नहीं रहने देते वहाँ पे ये लोग। अटलांटा का कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन आपके सामने नहीं आ रहा, खाली ये लोग ये आपको ऐसा कह रहे हैं कि हाँ, हम लोगों को अटलांटा खाली वाले- ये जो बाउंसर लोग रखे हैं ये लोग ही है ना बता रहे कि हमको अटलांटा ने अपॉइंटमेंट किया है, लेकिन वो कौन होता है जो हमारी जगह पे अपॉइंटमेंट करके रखने वाला? हाँ, हम खुद है ना हमारी जगह पे बैठे हैं ना, बरोबर। तो आज जितेंद्र अवार्ड साहब ने आके बहुत अच्छा काम किया और है ना आगे भी हमारे साथ रहेंगे और हम भी उनके साथ में रहेंगे, ये कार्य में सहयोग करेंगे।